अच्छी बात है, चूंकि तुम जाग गई हो तो ये बात करने का वक्त है। इस किताब में क्या है? इसके लिए बहुत सा खून बहा दिया गया है। इस किताब में ऐसा क्या है जो इतना अहम है? नहीं मालूम। भला कैसे मालूम होगा? तुमने इस जहाज पर लाकर मुझ पर जुल्म किया है। तुमने पूछा भी नहीं कि इस किताब के बारे में मैं जानती हूँ या नहीं। मैं नहीं जानती इसके बारे में। उससे पूछो जिससे ली है ये तुमने। हाँ, हिजर से ली थी, लेकिन तुम भी उसके साथ थी। चलो तो फिर उसी से शुरू करते हैं। हिजर कौन है? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? मेरा क्या ताल्लुक उससे? मुझे कुछ नहीं पता। जाहिर है तुम मुझसे बेहतर जानते होगे कि हिजर कौन है। तुम मुझे हिजर की तरह समझ रही हो लड़की, लेकिन मैं उसकी तरह मुहज्जिब नहीं हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो जान लो कि ये कुछ भी नहीं। असल डरावना ख्वाब तो कैलेमिनोस पहुंचकर शुरू होगा। कहाँ चला गया हमारा जहाज? कहाँ है हमारा जहाज? क्या मतलब इस बात का कि जो जहाज उरुज लेकर गया था वो अब तक पहुंचा नहीं? उसे बहुत देर पहले पहुंच जाना चाहिए था। जरूर उस जहाज के साथ कुछ हुआ है। हाँ, इसकी तहकीक करके मैं पता लगाऊंगा। अब तुम जा सकते हो। गोलेम, बाबा आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे नीचे तक आवाज आ रही थी, कोई मसला हुआ है क्या? उरूज और उसका हमला, वो बंदरगाह जहां उन्होंने पहले पहुंचना था वो वहां नहीं पहुंचे। कोई खबर नहीं है। उरूज और जहाज का भी कुछ पता नहीं। क्या मतलब इस बात का? कोई गलती भी तो हो सकती है। तुमने अच्छी तरह तो देखा था ना? आपके बाबा ने कहा कि वो तहकीकात करेंगे, लेकिन आप मुझसे पूछे तो या तो उनके साथ कोई हादसा हुआ है या फिर वो किसी हमले का शिकार हो गए। बाबा ने जो कहा, क्या वो सब इस बारे में था? तुम कहाँ हो रूज? कहाँ हो तुम? ये तो खाली है बाबा उरूज। इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, इलियास को पिला दो। बाबा उरूज, जहाज का मलबा बहते हुए किस तरफ गया था? उस तरफ गया बाबा उरूज। लकड़ी के तख्ते उसी तरफ तैर रहे। आपने लहरों का अंदाजा लगा लिया है? लगा लिया है। चलो आ जाओ। आपके जहन में क्या है बाबा उरूज? गहरे पानी में जाएंगे और देखेंगे जहाज के मलबे में पानी का कोई कनस्तर है या नहीं। ये बहुत खतरनाक है बाबा उरूज। सब थके हुए और आप भी बहुत। अगर आप गहराई में गए तो ऊपर वापस आने की ताकत नहीं है। गहराई में पानी का दबाव ज्यादा होगा, हमें मोहतात रहने की जरूरत है। बाबा उरूज, आपकी जान भी जा सकती है। अगर हम डटे रहे तो किस्मत पर मोहर लग जाती है। कम से कम हम अपनी किस्मत को समंदर की गहराई में आजमाएं। हो सकता है हम बच जाएं। चलो बिस्मिल्लाह।
फौजें सो जाती हैं लेकिन दुश्मन नहीं सोते। मेरे साथ आइए, हमें बात करनी है। रुको रुको लड़के, चलो यहां बैठकर इंतजार करो। बैठो, बैठ जाओ। चलो बात करते हैं। कहो। आप आए और लोगों ने सुलेमान उस्ताद को तलाश करना शुरू कर दिया। वो कत्ल कर दिए गए। मैंने आपसे अस्तर के बारे में पूछा और फिर हम पर हमला हो गया। वो हमसे किताब और अस्तर को लेकर चले गए और ये सिर्फ आप जानते थे कि हम वहां थे। कह चुके। आप जहां भी जाते हैं वहां बस खून और मौत होती है। अब बताइए मुझे, आप कैसे दरवेश हैं? बताइए मुझे, जल्दी से हकीकत बताइए मुझे। एक दिन ऐसा होगा इंशाल्लाह। जो भी होना है वो आज रात ही होगा। जो भी आपको कहना है वो आज रात ही कहेंगे आप। सुलेमान उस्ताद की अमानत मैं खो चुका हूं, उनकी वसीयत को पूरा नहीं किया। आप जो कुछ भी बताना चाहते हैं वो अभी बताएंगे। आपके पास कहने को कुछ नहीं क्या? ये मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं। तुम अंडे को तोड़ना चाहते हो हिजर। मैं कहूंगा अभी वक्त नहीं आया। वक्त से पहले पैदाशुदा चूजा जिंदा नहीं रहता। आज रात के अंधेरे में उन्होंने एक लड़की अगवा की। वो लोग वहशी हैं, वो लोग कातिल हैं। वो उसके साथ क्या कर सकते हैं आप जानते हैं। अगर आप अभी मेरी मदद करेंगे तो मैं उसे बचा सकता हूं। देखो हिजर, जो होना था वो हो गया, जो मुकद्दर में था वो हो गया। जब तुम कदीम ज़माने की कोई किताब पढ़ते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि वो यूनानी फलसफी जिनके बारे में तुम पढ़ रहे हो वो जिंदा हैं? मुकद्दर ऐसा ही होता है। तो जिन्हें मदद की जरूरत होती है उनकी मदद ना की जाए, ऐसा है? अगर जरूरतमंदों की मदद करना किताब में लिखा है तो नहीं। अल्लाह जिसकी किताब नेकियों के साथ लिखी गई है तुम्हें हिदायत दे। मजजूब हैं आप सिर्फ एक मजजूब हैं। बेचारे सुलेमान उस्ताद जिन्होंने आपकी तकलीद और पैरवी की। तुम बच्चों को डरा रहे हो, ऐसा मत करो। अब रहने दो। तुम्हारी बहस से तुम्हारी भाभी भी परेशान हो रही है। क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, खौफजदा है। वो खौफजदा है और मैं भी। देखो, डाकू पहले ही हमारे दरवाजे तोड़ चुके हैं। अब फिर से दूसरे डाकुओं के साथ उलझकर हमें परेशान मत करो। फिक्र मत करें ज़ैनब खातून, मैं बस जा रहा हूँ। शायद ये भी उस किताब में लिखा होगा। अपने दरवेश बाबा से पूछो। भाई भाभी, हमारे जाने का वक्त हो गया। चलिए, आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करता। ठीक है सर, ठीक है। हमजा बेटा, तुम ज़ैनब पापा के साथ रहो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। चलो जाओ, शाबाश। ज़ैनब, वो आ गए। चलो आ जाओ, चलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। आ जाओ। आ जाओ बुलबुल। आ जाएं बाबा उरूज।
मेरे शेर। ये साफ है। पानी मिल गया। रुको, जब ये तुम्हें मिले थे तो क्या ये ऐसे ही बंद थे? हाँ। तुम में से किसने बंद किया था? मैं कैसे जान सकता हूं? हाँ? तुमने कहा था कि जहाज में मौजूद पानी के कनस्तरों को बंद मत करना बुरुस्से, लेकिन मक्खियों से बचाने के लिए मैंने उन्हें बंद कर दिया था। गलती की थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी जानें बच गई। अब तुम्हारे पास पानी है। हो, पी लो। मसाला भरी मछली बनाई है, आपको पसंद है ना बाबा जान, इसलिए। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। हारी बाई के बारे में फिक्र मत कीजिएगा, मैंने उनसे बात करके सराय में होने वाले कत्ल का मामला निपटा दिया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया, आफरीन। शुरू कीजिए। बाबा, वो थिस्सलुनीकि जाने वाले जहाज की कोई खबर मिली है आपको? कोई मसला तो नहीं हो गया? आखिरकार वो यूनिता का जहाज है, हम उसके लिए जवाब दें, इसीलिए जानना चाहती हूँ मैं बाबा। बहुत हद तक मुमकिन है कि हमारा जहाज। बहुत हद तक क्या? उन्हें हमारे जहाज के कुछ बाकियात मिली हैं। ज्यादातर इम्कान है कि जहाज हमले के बाद डूब गया हो या हमलावरों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया हो। तो क्या इसका मतलब कि बहुत हद तक मुमकिन है कि ओरुज और उसके साथी मारे गए हों। मछली का जायका अच्छा है, आराम से खाओ। या मेरे खुदा करे कि बात सही साबित ना हो किसी तरह।
अल्लाह। चलो जंगजुओ, आ जाओ। हमला! इलियास, इलियास, फतह का झंडा।
कौन हो तुम? ये फतह का झंडा कहां ले जा रहे हो? जिस हाथ ने ये झंडा पकड़ा हुआ है, ये वही हाथ है जिसने एक बार तुम्हारे बाबा को फतह का झंडा दिलाया था। अब मैं ये समझने के लिए ले जा रहा हूं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था। फातिह सुल्तान महमद, वो क्या चीज थी जिसने तुम्हें पसपा कर दिया? दीवार उबूर ना कर सका सुल्तान, झंडे को किले पर न लहरा सका, इसी ने मुझे पसपा कर दिया। जिसने तुम्हें पसपा किया वो तुम्हारे अंदर की दीवारों की सख्ती है। इसलिए पहले तुम्हें उन्हें उबूर करना होगा। कौन सी दीवारें ऐसे बहादुर इंसान को रोक सकती हैं जो अपनी दीवारें फतह कर चुका हो? उस शहर को फतह करने का मतलब यह समझना है कि हमारे पैगंबर सल्लम ने हमें क्या पैगाम दिया था। जब तक मैं इस बात को नहीं समझ सकता सुल्तान, मैं दीवारों पर गालिब नहीं आ सकता। हमारे दुश्मन बहुत सी चालें जानते हैं, लेकिन हम भी बहुत से रास्ते जानते हैं। मेरे भाई मेरे साथी मारे गए हैं, मेरी फौज तबाहाल है, दुश्मनों ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हम इससे बाहर निकलने का रास्ता कैसे तलाश करें मेरे सुल्तान? समंदरों के जाबाज बाबा उरूज, अगर जमीनी रास्ते बंद तो पानी के रास्ते के बारे में क्या ख्याल है? समंदरी जहाज हमारे लिए फतह लाएंगे। जंजीरें लगाकर बंदरगाहें बंद कर दी गई हैं सुल्तान, हमारे जहाज वहां से कैसे गुजरेंगे? अगर उन्होंने पानी का रास्ता बंद कर दिया है तो हम जमीन को समंदर बना देंगे और पहाड़ों को लहरें बनाकर हमारे जहाज शहर में दाखिल होंगे। आप समंदरी जहाज को जमीन पर चलाएंगे? हाँ बाबा उरूज, जो कुछ तुम अपने सामने देखते हो वो सिर्फ शहर की फतह ही नहीं, बल्कि जो तुम देख रहे हो दुश्मनों की तमाम रुकावटों के खिलाफ भरपूर अज़म के साथ मुकाबला करना है। ये नए सिरे से उभरने का वक्त है, जबकि हर कोई समझता है कि ये खत्म हो गया। ये इस बात की अलामत है कि उनके खिलाफ कोई दीवार खड़ी नहीं हो सकती जो अपने अंदर की दीवार पे फतेह हासिल कर चुके हो। दुश्मनों के पास हमेशा आदमियों की फौज और ताकतवर दीवारें होंगी, लेकिन हमारी मज़ाहमत, हमारी इस्तिकामत और हमारे बहादुर दिल उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। जिन जगहों पर हम हकीकत पे पहुंचते हैं वहां वो ख्वाबों में भी नहीं पहुंच सकते। मैंने जमीन पर जहाज चलाए और तुम अपने जहाजों से समंदर फतह करोगे। तुम फतह का झंडा हर जगह लहराओगे। बहराए रूम पर हुक्मरानी आपके सबसे बड़े मकासद में से एक मकसद था, और मैंने बहराए रूम की तलवार बनने की कसम खाई थी। लेकिन अब मैं एक और कसम खाने को तैयार हूं। चाहे दुश्मन पहाड़ की मानिंद खड़ा हो और मौजें मुसीबतों की तरफ वारिद हो, मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक उनका मुकाबला करूंगा। हम ऐसे हालात के दहाने पर हैं जो दुनिया को बदल देंगे। चलो मिट्टी को पानी में और पहाड़ों को लहरों में बदल दें। अब वक्त आ गया है कि हम अपने घोड़ों के साथ किनारे को अबूर करें और हथियारों के साथ कफल तोड़ दें। या अल्लाह!
क्या बात है बाबा उरूज, आप हाँफते हुए उठे? मैं ठीक हूं सिकंदर, ठीक हूं। सब यहां जमा हो जाओ जमजुओ। मैं बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। हम जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। हम क्या कर सकते हैं बाबा उरूज? हमारा जहाज डूब चुका है, गहरा समंदर हमारे सामने है। जब तक हम अपनी पूरी कोशिश न करने कुछ भी खत्म नहीं होता। अगर हमारा जहाज डूब गया है तो हम अपने हाथों से एक ऐसा जहाज बनाएंगे जो हमें समंदर के अंदर तक ले जाएगा। हम तमाम रास्ते बंद होने से पहले हिम्मत नहीं हारेंगे। हम इलियास को बचाएंगे और हम यहां से बाहर निकलेंगे और इसके जिम्मेदारों से अपना हिसाब लेंगे। चलो सब काम पर लग जाओ। ये ले भाई, ये आपको ताजा दम कर देगा। शुक्रिया डेस्पिना। शुक्रिया भाभी। अल्लाह अल्लाह, अब कौन आ गया? क्या बात है? कोई खबर मिली है क्या? इसाबेल ने तुम्हें सराय बुलाया। क्या हुआ? कोई बात है क्या? एस्तर याद है आपको भाई, सुलेमान उस्ताद की गोद ली हुई बेटी? मैंने उसके बारे में इसाबेल को बताया था, उसी की कोई खबर होगी। मैं और निको जा रहे हैं, भाभी का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना निको? ठीक है? ठीक है, मुझे इसके बारे में इत्तला देते रहना। ठीक है भाई। खैरियत है? मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कोई बात है क्या? नहीं। हम चलते हैं, चलो आ जाओ। तो किताब मिल गई तुम्हें? जी जनाब, जो आप चाहते थे वही किताब। लड़की का नाम एस्तर है, सुलेमान की गोद ली हुई औलाद जो हिजर के साथ थी। बहुत अच्छी रात को। आला आला आला, बहुत आला। तुमने शानदार काम किया। तुम लड़की और किताब को सही सलामत यहाँ बंदरगाह तक ले आए हो। शानदार फतह हासिल की। वैसे तुम कौन हो? तुम जरूर पोसीदोन हो। तुमने कौन सी फतह हासिल की? क्या तुमने मरने, दोबारा जिंदा होने और फिर से मरने के लिए कुछ हासिल किया है? तुम्हारी किसी और फतह के बारे में तो नहीं सुना?
उरुज के साथ जो मैंने किया तुमने उसके बारे में नहीं सुना। पेत्रो तुम्हें बता देगा। क्या वो मिल गई तुम्हें? तुम्हें पता चल गया कि कौन सा जहाज उसे कहां ले गया है? ये वो मसला नहीं है सर। कुछ और अहम बात है जो बताना चाहती हूं मैं तुम्हें। बैठ जाओ पहले। क्या बात है? उरुज। क्या हुआ उन्हें इज़ाबेल? बंदरगाह पर नहीं पहुंचा जहां पहुंचना था। हमें शुबा है कि उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया हो। उरुज शायद मर गया है इसे। देखो जरा, जहाज की लकड़ियों ने सारा पानी पी लिया है। धूप में सूखने से ये भुरभुरी हो जाएंगी। भाई, ये बताएं, यहां से निकलने के लिए हम इससे बेड़ा कैसे बनाएंगे? बाबा उरूज आ रहे हैं। उन्होंने अपने कांधों पर शाखें उठा रखी हैं। ये शाखें हैं जिन्हें हम अपने बेड़े के लिए इस्तेमाल करेंगे। जाओ जाकर जमा करो। फिर हम इन शाखों को छीलकर और रस्सी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बाबा उरूज, जो आप कहो। मेरी जान, कैसे हो मेरे भाई? तुम ठीक हो? भाई, मेरे सीने में आग चल रही है। ये पूरा समंदर भी उसे बुझा नहीं सकता। अपनी आंखें बंद मत करो, थोड़ा आराम कर लो। आराम कर लो भाई। भाई, हमारा जहाज डूब गया और हम यहां फंस गए। इस हालत में आपके लिए बोझ बन गया हूं मैं भाई। ऐसा कभी मत कहना, कभी भी नहीं। क्या हुआ जो जहाज डूब गया? हम अपने हाथों से बेड़ा बनाएंगे। हम तुम्हें बचा कर रहेंगे। जिन्होंने हमारे साथ ये किया उनसे हिसाब लेंगे। तुम इसकी फिक्र मत करो बेटा, आराम करो। तुम्हारे आराम का वक्त है। हाँ, यानी कि अब तक किसी ने भी उनकी लाश को नहीं देखा, यही बात है ना? हिजर, मसला ये नहीं है। अगर तुम्हारा इरादा यहां बैठकर मुझे इस बात पर कायल करना है कि मेरे भाई मर चुके हैं, तो पहले तुम्हें मुझे उनकी लाशें दिखाना होंगी। हिजर सही कह रहा है। कम से कम उनके सफरी रास्ते को तो देख लिया जाता। जिन्होंने हमें ये खबर भिजवाई है, उन्होंने पहले ही इलाके को छान मारा है। उन्हें वहां पर जहाज की बाकियात के सिवा कुछ नहीं मिला। तो फिर अगर हो सके तो हमें एक जहाज दो। हमें किसी की जरूरत नहीं, हम उन्हें खुद तलाश करने जाएंगे। हिजर, मैं नहीं दे सकती। तुम मेरे भाई की दोस्त हो, है ना? इलियास और उरुज भाई को कब से जानती हो तुम? क्या उनके लिए एक जहाज तक नहीं दे सकती? जिस बारे में नहीं जानते उस बारे में बोलो भी मत। तो फिर मुझे भी बताओ ना, आखिर मसला है क्या? मेरी बात सुनो। तुम अपने भाइयों के लिए हर तरह का खतरा मोल लोगे, ऐसा ही है ना? ऐसा ही करूंगी हिजर मैं भी, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े मुझे। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि इसके लिए मैंने कितना खून बहाया है। अब ये मेरे पास है, लेकिन मैं कैसे समझ सकता हूं? मैं इन सफात को तकता ही रहता हूं, घूरता हूं, बस घूरता हूं। ये किताब मुझसे बात ही नहीं करती। मेरा अंदाजा है कि
तुम वो हो जो मुझे इस मुअम्मे को हल करने के काबिल बना सकती हो। बना सकती हूँ। अच्छी बात है। अगर तुम हाथ खोल दो मेरे। बिल्कुल। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। तुम ठीक तो हो ना? है? ये लो। तुम जो कहना चाहती हो मैं बेचैन हूं सुनने के लिए। रात को से भी कहा था मैंने, तुम गलत शख्स से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहती रहो। मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। ना ही मैं उससे और ना ही तुमसे खौफजदा हूँ। एक आजाद इंसान बनकर मरना चाहती हूँ मैं। एस्तर, 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 तुम बहुत खूबसूरत झूठ बोलती हो। लाओ ये खंजर मुझे देगा। तुम एक ऐसी चोर हो जो उस्ताद का दर्जा रखती है। यहां तक कि एक अनाड़ी चोर भी इसे निकाल सकता था, लेकिन खंजर निकालने के बाद हथकड़ी के इस हिस्से को खंजर की जगह पर रख देना, ताकि मैं खंजर के बराबर वजन को महसूस कर सकूं। ये बहुत बड़ी काबिलियत है। इसे फिर से हथकड़ी पहना दो। अपनी आंखें इस पर से मत हटाना, वरना मैं इन्हें निकाल दूंगा। कौन थे वो लोग? वो काले झंडे वाले कज़ाक? जाहिर है एक नया खतरा जो सामने आ गया है। अब अल्लाह ही मालिक है। काश हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। उसके बाद उनके सरों पर आसमान गिरा देंगे, उनके सरों को तोड़ेंगे। मेरा अल्लाह जानता है, इसके अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। रूसे, तुम खामोश क्यों हो? तुम्हें इस तरह चुप रहने की आदत तो नहीं। तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या बात है भाई? हाँ, मैं बोलूंगा, बहुत कुछ ऐसा ही बोलूंगा। मुझे परवाह नहीं, झंडा लाल हो या काला, हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जहाज किसकी वजह से तबाह हुआ, और वो यहां मौजूद है जो अपने नाम की इज्जत भी नहीं रख सका। बात सुनो, होश में आओ। मैं कैदी हूं। क्या कैदियों के साथ ऐसा सलूक करते हो तुम? वैसे भी इस काम में मैं अकेला नहीं था। अगर तुमने मुझे कत्ल कर भी दिया तो शाहीन का क्या करोगे जिसने मेरी मदद की थी? तुम, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि उसके भी टुकड़े टुकड़े कर सको? ये क्या बकवास है जाफर? जब मौत का वक्त करीब आया तो अचानक से तुम्हारी जबान चलना शुरू हो गई। हाँ, बाबा रूज इस मामले को खुद संभाल लेंगे। जानता हूं मुझे कैसे मारना है। जाफर, अब देखो तुम, और तुम में जरा सा भी ईमान है तो कलमा शहादत पढ़ लो, अगर नहीं तो तुम पहले से ही जहन्नुम में हो। बिस्मिल्लाह। खंजर नीचे कर लो। बाबा रूज, ये इस कमजर्फ के गले के लिए है, ये इसका मुस्तहिक है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसका गला काट दूं। इजाजत नहीं है ब्रोस्चे। पहले हम यहां से बाहर निकलेंगे, इस कुत्ते से, और इसके मालिक से बाद में हिसाब लिया जाएगा। चलो जाओ, सब जाकर अपना काम करो। क्या मतलब तुम्हारा कि उरुस का जहाज डूब गया था? जाहिर है उन पर हमला हुआ था, लेकिन अब तक कोई भी लाश नहीं मिली।
बहुत हद तक मुमकिन है वो कहीं फंसे हुए हैं। अगर हम उन्हें बचाने नहीं गए तो वो अपनी जानें हार बैठेंगे। वो यूनिता का जहाज था, उन्होंने क्या मदद के लिए किसी को नहीं भेजा? मेरी इजाबेल से बात हुई थी, लेकिन उसने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकती। यहां आपके अलावा कोई नहीं जिससे मैं मदद मांग सकूं। आप वो कप्तान हैं जो समंदरों को खूब जानते हैं। हमारी मदद कीजिए। उन्हें तलाश करने में हमारा साथ दीजिए, वरना उरूज भाई, इलियास भाई और उनके तमाम साथी मर जाएंगे। मुझे सोचने दो, मैं इसका कोई हल निकालता हूं। तुम मेरा यहीं इंतजार करो।